ये अमृत अंश सभी भाइयों, बहनों और बच्चों, मेरे इन 14 साल के मौन व्रतों में और व्रतों में जो आनंद आया, जो जानकारियाँ मुझे मिली, जो अनुभव मुझे हुआ, वो बहुत आनंददायक था, आनंदमय था। यह उस दिन की बात है जब मुझे ओम से साक्षात्कार हुआ। यह मेरे लिए अचंभा था। मैं तो सोचता था ओम केवल कागज के ऊपर लिखा हुआ एक अक्षर है, लेकिन जब मैंने ओम के साक्षात्कार किए तो मुझे अपने आप में बड़ा भीतर से इतनी खुशी हो रही थी। ध्यान अवस्था में भी मैं ये महसूस कर रहा था कि ये क्या क्या है। मैंने एक तस्वीर उसकी बनाई है। वैसे तो टेढ़ी मेढ़ी वो मेरे से बनी है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ओम से जब साक्षात्कार मेरा हुआ तो वो किस प्रकार से हुआ। ये देखिए, मैं आपको वो साक्षात्कार आपके सामने रख रहा हूँ। ये शायद आपको दिखाई ना दे, लेकिन ये ओम था। ये इसमें ये मुंह, ये जो ए आ ई बने हुए हैं, इनके बाकायदा छोटे छोटे मुंह थे। ये धुंधले से आकार में मुंह की आकृतियां थीं ये, और इन्होंने सबने एक साथ एक स्वर में, ऐसा लग रहा था मुझे जैसे ये सब एक साथ एक स्वर में बोल रहे हों और ये ओम की ध्वनि यहां से निकल रही हो, ये ओम। और फिर धीरे से ये मुख तो गायब हो गए, केवल ओम ही ओम मेरे सामने रह गया। मेरे मस्तक के सामने यहाँ ओम रह गया केवल। और ये इतना खूबसूरत नीले रंग में कलर था कि मैं इसकी शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकता। बहुत प्यारा था। और ये कम से कम 5 सेकंड तक मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने रहा। मैं देखकर बहुत हर्षित हुआ। और इसके बाद एक और अजीब चीज हुई मेरे साथ। ओम के चले जाने के बाद मेरे ऐसा लगा जैसे मेरी आंखों से कोई रोशनी निकल रही है और दोनों आंखों की रोशनी एक हो रही है। और एक होने के बाद मैं यहाँ से, मुझे रास्ते का भी ध्यान है कि मैं कहाँ से कैसे गया। वो धारा, जो किरणों की जो रोशनी जो निकली थी, वो सड़क से होती हुई और वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर पहुंच गई। और वहां पे काफी भीड़ थी। उस भीड़ में जब मुझे जगह नहीं मिली तो वो जो रोशनी थी ना, वो जैसे हनुमान जी की पूंछ होती है ना, वो ऐसे 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 गोल चक्कर में ऊपर बनती चली गई। और मैं उसके ऊपर ऊपर उठता रहा। मैं उसके ऊपर बैठ गया और मैंने बांके बिहारी जी के दर्शन किए। यह अद्भुत था नज़ारा। और दर्शन करने के बाद मैंने उनको नाक रगड़ के 3 बार नाक रगड़ के वहाँ नाक रगड़ी। और उसके बाद जो ना, दोबारा वही रोशनी फिर दोबारा वापस लौटती है और मुझे यहाँ ले आती है। उसी रोशनी के साथ साथ मैं यहाँ वापस भी आ गया। ये जो चीज़ थी, फिर मुझे पता लगा कि ये जानकारियाँ जो अध्यात्म में, इस मार्ग से जो मुझे मिल रही हैं, यह अनुभव, यह अनुभूति जो कुछ मुझे हो रही है, यही वो ज्ञान है कि ये जानकारियाँ, ये अनुभव, ये अनुभूति, ये जो कुछ मैं देख रहा हूँ, ये जानकारियाँ ही सही मायने में ज्ञान है। क्योंकि पहले मैंने जिस दिन अपने इष्ट कन्हैया जी के दर्शन किए थे, मैंने आपको बताया था, मुझे बहुत आनंद आया और मैं खूब रोया, खूब रोया।
आज बांके बिहारी को देख के भी मैं खूब रोया और रोता ही रहा। अपने ध्यान के कमरे में मैं वहाँ बहुत देर तक रोता रहा। उसके बाद मैं जब शांत हो गया, फिर मैंने ध्यान अवस्था से आंखें खोली और फिर मैं बाहर आया। ये मेरे लिए एक अजूबा था और शायद आप लोगों के भी कभी काम आए कि भजन में क्या क्या होता है। आज के लिए इतना ही, कल दूसरी चीज़ के साथ मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद की सेना।